हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? हमारे पास जॉब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट पीपल टू वर्क इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है। ठीक है, इट इंक्लूड स्टेप्स लाइक, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं? आइडेंटिफाइंग जॉब वैकेंसीज, हमारे पास कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज खाली है। उसके बाद इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स, फिर एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट्स, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है किसके थ्रू सिलेक्ट करते हैं हम, टेस्ट और इंटरव्यूज वगैरह के थ्रू। ठीक है, एंड फाइनली हायरिंग देम फॉर द जॉब। उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको हायर करते हैं उस पोजीशन के लिए या जॉब को काम करने के लिए। ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, these sources are divided into two main categories। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। पहला है हमारा इंटरनल, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल सोर्स में कौन कौन से इंटरनल सोर्स में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? These involves recruiting candidates from within the organization। इसमें हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को कहाँ से रिक्रूट करते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। ठीक है, किसके थ्रू? प्रमोशन और ट्रांसफर। प्रमोशन मतलब आप जिस रैंक पे अभी काम कर रहे हो उससे ऊपर रैंक पे आपको क्या कर दिया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे प्रमोशन, अपग्रेडिंग एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, आपकी पोजीशन से हायर पोजीशन पे आपको रिक्रूट कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब जैसे आप अभी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो क्लर्क की पोजीशन पे, तो आपको क्या किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट में से निकाल के अगले डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। पोजीशन आपकी सेम रहेगी, बस आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन या डिपार्टमेंट से किसी और जगह पे हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। पोजीशन आपकी वही रहेगी, जॉब आपकी वही रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैसे हम एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को ना, जो हमारे अनस्किल्ड कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत होती है, सेमी स्किल्ड या एकदम ही अनस्किल्ड लोगों की, उनको हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नोटिस लगा देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गेट वगैरह पे नोटिस लगा देते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत है, अगर कोई काम करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हम यही करते हैं। इसमें जो एम्प्लॉयज हम हायर करते हैं वो या तो एकदम ही अनस्किल्ड होते हैं या तो सेमी स्किल्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करते हैं तो 1000 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो वहां पे एप्लीकेंट्स तो 1000 से ज्यादा एक्सीड तो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, वो जो बचे कुचे हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको, उनकी जो सीवी वगैरह होती है वो हम रख लेते हैं अपने पास, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे, वो सीवी निकालेंगे, उनको कॉल करेंगे कि हाँ भाई आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप हमारे लिए काम कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते हैं कैजुअल कॉलर्स में। ठीक है, उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, हमें जॉब देनी है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर या फिर प्रोफेशनल जर्नल्स में क्या करेंगे, उसको एडवर्टाइज कर देंगे। ठीक है, कि हाँ हमारी कंपनी में ये पोजीशन वैकेंट है, अगर आप आपकी मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप है तो आप आके इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ पे क्या होती है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है काम की, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, ये इनके बीच में क्या करते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ठीक है, ये बिचौलिए होते हैं, ताकि जिनको जॉब की जरूरत है उन्हें जॉब दिलाते हैं और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज की जरूरत है वो उन्हें एम्प्लॉयज दिलाते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आप क्या करते हैं, आप इनके पास अपनी सीवी वगैरह, जो भी आपकी स्किल्स एक्सपीरियंसेस वगैरह ये छोड़ देते हो। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पास ऑर्गेनाइजेशंस अगर कभी आते हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं आपका जो भी स्किल्स के हिसाब से आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ आप इस तरीके से हायर एम्प्लॉयज़ कर सकते हो। ठीक है,
कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनीज होती है वो अलग अलग कॉलेजेस में जाती हैं, जहाँ पे हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करती है, सिलेक्ट करती है अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो जब आगे चल के उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, तो उनके भी रिलेशन में या जान पहचान में आपके जैसे आप क्या करते हो, आप जाके बोलते हो कि हाँ हमारी कंपनी में ये वैकेंसी खाली है, अगर आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉय हो जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज की रिकमेंडेशन से भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं एम्प्लॉयज की। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पे क्या होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में लेबर्स की जरूरत पड़ती है वर्क फील्ड में, तो हम क्या करते हैं, इनको कांटेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं लेबर्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद लाके ऑर्गेनाइजेशन को देते। ये मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेबर्स की जरूरत होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए होते हैं। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पे एडवर्टाइज करना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइड में एक नोटिस डाल देते हो कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम टेलीविजन पे बेसिकली एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेब पब्लिशिंग, वेबसाइट पे पब्लिश करना। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट आजकल होती हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ये सारी वेबसाइट्स क्या होती है, यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, अपनी स्किल्स वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह सब क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे किसी भी कंपनी के एचआर्स होते हैं वो देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है तो वो आपको क्या करते हैं, हायर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू, यहाँ भी इंटरमीडिएट का ही काम करते हैं ये। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनको मैनेज कैसे करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम लोगों को कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स हायरिंग, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, हायरिंग, लोगों को हायर करना, फिर उन्हें ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, एंड टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज का ध्यान रखना ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। ठीक है, स्कोप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप क्या क्या है, मैन पावर प्लानिंग, हमें कितने लोगों की जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, कितने लोग और किस तरह के लोगों की जरूरत है हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी काम को कराने के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अट्रैक्टिंग एंड चूजिंग द राइट कैंडिडेट, सही लोगों को सिलेक्ट करना। ठीक है, सही काम के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज की एग्जिस्टिंग स्किल्स है उस पर काम कराना, और फिर उसके बाद और नई नई स्किल्स उन्हें सिखाना। ठीक है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज टू लर्न न्यू स्किल्स, एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ताकि वो नई नई स्किल्स सीख सके, या जो उनकी पहले से ही स्किल्स है उस पर वो और इम्प्रोवाइजेशन कर सके या काम कर सके। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप पास्ट में कैसा काम कर रहे थे, प्रेजेंट में कैसा काम कर रहे थे, तो आपके काम के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, अप्रेजल मिलता है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में किस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, एम्प्लॉयज ग्रीवियंस हैंडलिंग, मतलब एम्प्लॉयज की अगर कोई कंप्लेंट वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है उनको आ रही है तो उसको सुनना। ठीक है, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉयज कंप्लेंट को सुनना और उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं। डिसिप्लिन मैनेजमेंट, डिसिप्लिन को मैनेज करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाना। ठीक है, इन्फोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है उसको सही तरीके से क्या करना, इन्फोर्स करना, लगाना, वो भी सबके लिए एक तरीके से लगना चाहिए। ठीक है, किसी के लिए, हर एक इंसान के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो जो भी रूल्स वगैरह लगेंगे वो सब पे लगेंगे।
इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, हम अपने रिक्वायरमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं किसी भी जॉब पोजीशन के लिए, ठीक है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर अ पूल ऑफ एप्लीकेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। मतलब एक पूल, मतलब क्या होता है, एक जॉब के लिए बहुत सारे हमारे क्या करते हैं लोग, जो हमारे यूथ हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उनमें से सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना हमारा काम होता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट सूटेबल होते हैं उस चीज के लिए, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स थ्रू, ये क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, किस चीज के थ्रू ये चीज जज करते हैं कि ये सबसे ज्यादा सूटेबल है हमारे जॉब को परफॉर्म करने के लिए, इंटरव्यू के थ्रू, फिर उसके बाद एंड अदर मेथड्स टू इंश्योर द बेस्ट फिट फॉर द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही इंसान सही जॉब के लिए, ठीक है। इंश्योर्स द बेस्ट कैंडिडेट इज चूजन, ये मेक श्योर करता है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हो किसी भी जॉब पोजीशन के लिए। इंक्रीजिंग जॉब इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस, ताकि जो हमारी जॉब इफिशियंसी हो वो इंक्रीज हो सके और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सके। इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है जब सही इंसान सही जगह पे काम करेगा। स्किल्ड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर वर्क क्वालिटी, जो स्किल्ड इंसान होता है वो क्या करता है, हमारी जो क्वालिटी होती है उसको क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है काम की, ठीक है। एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की भी मतलब इम्प्रोवाइज करता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को भी, ठीक है। रिड्यूसेस कॉस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि हम पहले से ही ऐसे सूटेबल कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं अपनी जॉब पोजीशन के लिए जिन पे हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट रिड्यूसेस टर्नओवर एंड एडिशनल हायरिंग कॉस्ट, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हमारा टर्नओवर और एक्स्ट्रा जो हम एडिशनल हायरिंग कॉस्ट वगैरह देते हैं उसको, ठीक है। मिनिमाइजिंग लीगल रिस्क, यहाँ पे लेबर लॉज होते हैं, तो जब हम एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन करते हैं तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम अनफेयर रहें किसी चीज के लिए, ठीक है। अ सिस्टमैटिक सिलेक्शन प्रोसेस इंश्योर्स कॉम्प्लायंस विद लेबर लॉज एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, हम लेबर लॉज के अकॉर्डिंग ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो इससे क्या होता है, हम कोई भी लॉज को क्या करते हैं, और हम लॉज वगैरह प्रॉपर फॉलो करके चलते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली जब हम लॉज को फॉलो करके चलेंगे तो किसी के अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हम अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।